Good morning, class 7th student. This is your next unit, unit 4. In this video, I will unit 4 for the rational numbers. In this video, I will explain what is rational number, positive and types of rational number, and some other important point to related to rational number. So, firstly, we discuss about the new number system, rational number. We recall the other types of number. First is natural number, second is whole numbers and integers, fraction and decimal number. तो आप क्या ये एक नया रेशनल नंबर, ये नंबर का एक नया टाइप्स है रेशनल नंबर. इस रेशनल नंबर में हम आपको इस रेशनल नंबर के बारे में बताने से पहले हम ऑलरेडी नंबर्स के बारे में जान लेते हैं, जो हम पहले भी क्लासेस में या पहले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. तो नेचुरल नंबर, द काउंटिंग नंबर 1 2 3 आर इन डॉट 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 एक्सेप्ट वो ETC आर नोन एज द नेचुरल नंबर. होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद द नंबर 0 इज कॉल्ड द होल नंबर. सभी नंबर और नेचुरल नंबर जो 0 के साथ इंक्लूड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं. इंटीजर्स किसे कहते हैं? ऑल होल नंबर्स निगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर आर कॉल्ड द इंटीजर. वो सभी नंबर्स होल नंबर जो अपने निगेटिव फॉर्म के साथ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं. Fraction, what is fraction? When the number in the written in the form of P upon Q, where P and Q is where P and Q are whole number are called the natural number. ठीक है. इसी तरीके से are called the fraction number where Q not is equal to 0. अब फ्रैक्शन के ही फॉर्म से फ्रैक्शन का ही एक दूसरा फॉर्म आप समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर होता है. तो what is rational number? The number in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q never is equal to 0 are called the rational number. तो डिफरेंस, जब कोई नंबर P upon Q के फॉर्म में लिखा हो और जहाँ P और Q एक इंटीजर्स हो और जहाँ Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, उस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं. और यहाँ पर फ्रैक्शंस का ही ये फॉर्म क्यों है और डिफरेंस क्या है? तो ये आप देखेंगे P अपॉन Q रेशनल नंबर फ्रैक्शन में भी देखते हैं और रेशनल नंबर में भी देखते हैं, लेकिन जो P और Q की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में वो आपकी होल नंबर होती है. इट मीन्स वो 0 1 2 3 ही हो सकती है. पर जो रेशनल नंबर होती है यहाँ पर हमने इंटीजर्स वर्ड यूज किया है. और इंटीजर वर्ड से आप ये समझते हैं कि इंटीजर वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं? जब नंबर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फॉर्म में लिखा होता है तो इस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं. तो हम क्या करते हैं? रेशनल नंबर में P और जो Q की वैल्यू रखते हैं वो कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर हो सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल हमने दिया है कि -3 अपॉन 7 11 अपॉन 2 9 अपॉन -5 -8 अपॉन -13 एक्सेट्रा. तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं रेशनल नंबर के. और आप जानते हैं कि टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड निगेटिव रेशनल नंबर. 2 तरीके के रेशनल नंबर होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं? बोथ द रेशनल नंबर इन विच बोथ डिनोमिनेटर्स एंड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन आर कॉल्ड द पॉजिटिव रेशनल नंबर. अगर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का वो फॉर्म जिस फॉर्म में आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की साइन सेम होती है, चाहे वो यहाँ पर इंटीजर्स है और तो इंटीजर्स आप जानते हैं साइन के साथ आते हैं. तो चाहे तो रेशनल नंबर की पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव साइन हो दोनों की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, या तो उनकी साइन क्या हो? निगेटिव हो, दोनों के पास निगेटिव साइन हो, दोनों की अगर सेम साइन होगी तो उस तरीके के नंबर आपके क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 7 -2 अपॉन -5 7 अपॉन 11. तो इस तरीके के नंबर आपके क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं. अब हम आपके सेकंड इसका टाइप है निगेटिव रेशनल नंबर. तो इन रेशनल नंबर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव डिफरेंट साइन आर कॉल्ड द निगेटिव रेशनल नंबर. वन आर आप जो रेशनल नंबर जिस फॉर्म के रेशनल नंबर में अगर साइन क्या होती है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिफरेंट होती है तो वो क्या कहलाते हैं? निगेटिव रेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल -3 अपॉन 2 5 अपॉन -9 -7 अपॉन 8 ETC. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके निगेटिव रेशनल नंबर के.
तो आपने इस इतने वीडियो में ये समझ लिए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव और टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर में आपने पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर देख लिया। अब आपको हम कुछ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ रेशनल नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रेशनल नंबर से रिलेटेड, वो हम आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सम फैक्ट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ रेशनल नंबर में जो पहला फैक्ट्स है वो ये कहता है कि 0 इज अ रेशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन एज 0/1 or 0/-1 or 0/100 or 0/any अदर नंबर। कह रहा है 0 इज अ रेशनल नंबर, तो 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। अगर 0 दिया हो तो 0 को अगर हम किसी भी चाहे फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि उसके 0/1 लिख ले, 0/-1 लिख ले, 0/10 लिख ले, 0/12 लिख ले, कोई भी नंबर, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, इनकी सभी की वैल्यू किसके बराबर होगी, इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो इसीलिए 0 एक रेशनल नंबर होता है, उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं और उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो हम कह सकते हैं कि 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। सेकेंड आपका पॉइंट दिया है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि एवरी होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। सभी होल नंबर या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 है, फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2 को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1, क्योंकि 2/1 भी क्या है, एक रेशनल नंबर फॉर्म है। 4 को भी हम 4/1 कर देंगे तो ये भी क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेशनल नंबर में। 4/1 की वैल्यू 4 होती है, तो 4 भी या जितने भी रेशनल नंबर या होल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं, वो रेशनल नंबर का ही फॉर्म होते हैं। ठीक है। थर्ड कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर मतलब आप पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू जानती हैं। यहाँ हम एक अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल -3 को आप कैसे लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, तो -3/1, क्योंकि -3/1 करने से भी 3 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, उसकी वैल्यू 3 ही होती है। पर इसका फॉर्म क्या हो जाता है, जब वो इस फॉर्म में हो गया तो ये कौन सा फॉर्म है, ये एक रेशनल नंबर का फॉर्म है। ठीक है, लास्ट लाइन लिखा है, लास्ट पॉइंट है आपका, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रैक्शन भी P/Q का फॉर्म होता है और रेशनल नंबर भी क्या होता है, P/Q का फॉर्म होता है। बस जो उनकी वैल्यू होती है, मतलब P और Q की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फ्रैक्शन में होल नंबर होती है, पर रेशनल में इंटीजर्स होती है। और आपको पता है कि इंटीजर्स जो होता है वो होल नंबर के साथ सभी नेचुरल नंबर के निगेटिव फॉर्म को कंसीडर करता है, इसलिए सभी फ्रैक्शन क्या होते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि फ्रैक्शन में आपकी निगेटिव वैल्यू होती है और निगेटिव वैल्यू कोई भी आपकी फ्रैक्शन, रेशनल नंबर में आपकी निगेटिव वैल्यू होती है और निगेटिव वैल्यू कोई भी फ्रैक्शन नहीं होती। इसीलिए सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते, लेकिन सभी फ्रैक्शन आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं। ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिससे आप रेशनल नंबर, क्योंकि आपको दिया जाएगा क्वेश्चन कि आप उसमें से फाइंड कीजिए कि कौन से रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को पहचानने का तरीका भी हमने आपको बता दिया। और एक चीज़ याद रखिए पॉइंट, कि द रेशनल नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 आपको वैसे भी पता है, 0 इंटीजर में भी ना तो पॉजिटिव होता था ना निगेटिव, तो रेशनल नंबर में भी 0 जो होता है ना कभी पॉजिटिव होता है ना कभी निगेटिव होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, हमने लिखा था जब हम रेशनल नंबर पढ़ा रहे, मतलब डिफिनीशन लिखाया था, तो वहाँ हमने लिखा था इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q नेवर इज इक्वल टू 0। क्यों 0 कभी नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर के नीचे 0 लिखते हैं या डिनोमिनेटर 0 करते हैं, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट आपका नंबर में कंसीडर नहीं होता, इसीलिए हम Q कभी भी 0 नहीं लिखते। ठीक है, तो क्यों इसकी वैल्यू इन्होंने चेंज कर दी, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, जो कि कभी नहीं पॉसिबल है। इसीलिए ये क्या होते हैं, अगर कभी भी डिनोमिनेटर 0 है तो वो ना रेशनल नंबर होगा ना वो कभी फ्रैक्शन होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आपके 2 टॉपिक और बचे हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ रेशनल नंबर। ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, जैसे आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था वैसे ही आपको रेशनल नंबर में भी
पढ़ना है, तो यहाँ हम वो भी 2 टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर we obtain another rational number which is equivalent to the given rational number. These rational numbers are called the equivalent rational number. जब हम किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से, जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, उसी नंबर से अगर हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इस तरीके के नंबर्स, जो नंबर हमें फिर मिलता है, जो न्यू नंबर हमें रेशनल मिलता है, वो क्या होता है, पहले वाले नंबर का क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। जब हम किसी रेशनल नंबर, अगर हमें किसी रेशनल नंबर का हमें इक्विवेलेंट फॉर्म चाहिए, तो हमें उस नंबर में सेम, उस नंबर में अगर हमें कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो नंबर, न्यू नंबर हमें मिलता है, वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, पहले वाले नंबर का इक्विवेलेंट कहलाता है, या वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है -1/3 इज इक्वल टू -1। हमने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, तो हमें एक न्यू नंबर मिला है -2/6। तो -2/6 जो है, वो जो नंबर है वो इक्विवेलेंट है किसके, 1/3 के। या तो हम इसे लिख सकते हैं कि -1/3 इज इक्वल टू -2/6। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट चेक भी कैसे करते हैं, ये भी हम आपको बता देंगे। पहले कुछ एग्जांपल्स और बता दें। फॉर एग्जांपल हमने एक अनदर एग्जांपल लिया है, 2/5 था। 2/5 में हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो हमारा नंबर मिला है, क्योंकि दोनों आप देख रहे हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमें नंबर मिला वो 6/15 मिला। तो 2/5 एंड 6/15 आर इक्विवेलेंट। या तो आप कह सकते हैं कि 6/5 इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ 2/5। अब हमने कहा था कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से, तो अब आपने मल्टीप्लाई का चेक कर लिया, अब आप डिवाइड का देख लीजिए कि अगर डिवाइड होगा तो कैसे होगा, उसके भी एग्जांपल देख लीजिए। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम ये दोनों इक्वल मानते हैं, क्योंकि इक्वल साइन का मीन्स होता है कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट वाली साइड की वैल्यू के क्या है, इक्वल है। पर आप नंबर के फॉर्म को देख रहे हैं कि वो डिफरेंट है, फिर भी हम उसकी वैल्यू को क्यों इक्वल कह रहे हैं, ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने अनदर एग्जाम्पल लिया 14/18। अब 14/18 को अगर हमने क्या कहा, सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, हमने एग्जाम्पल, तो हम 2 से अगर दो नंबर को न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, तो हमें मिला 7/9। तो 7/9 जो होता है आपका, 7/9 हमें मिला, ये क्या है, 14/18 का एक इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 14/18 इज इक्वल टू 7/9। ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कहते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंट। अब हमने क्या कहा कि अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें चेक करना है कि क्यों हम इक्वल, क्योंकि इक्वल का वैल्यू क्या हो गया, दोनों सेम। तो हमने क्या लिया था एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 है और हमें इसका इक्विवेलेंट चाहिए, तो हम कोई भी नंबर से, हमने 2/3 में 2 में 5 से और 3 में 2 में 4 से और 3 में भी हमने 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमें 8 मिला और यहाँ 12 मिला। तो हमने लिखा, हम कहते हैं, इसके बाद हम क्या कहते हैं कि 2/3 जो है वो इक्विवेलेंट है 8/12 के। अब इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के इक्वल है। अब कैसे है, आप तो देख रहे हैं कि दोनों का फॉर्म डिफरेंट है, फिर हम कैसे कहते हैं, तो इक्विवेलेंट तब कहा जाता है, हमने क्या कहा, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो। तो अभी तो ये आपको सिंपल फॉर्म में दिख नहीं रहा है, अगर जब आप 8/12 का सिंपलेस्ट, अब जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे, जब 8/12 का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो 2/3 के ही बराबर आएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये इक्वल है। और दूसरी तरीके से चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2/12 इज इक्वल टू 8/3, 2/12 24, 3। तो देखा आपने, दोनों की वैल्यू क्या आ गई,
दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि 2/3 क्या है, इक्विवेलेंट है 8/12 के। अगर आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में कि कोई नंबर दे दिया रेशनल नंबर और उससे कहा गया कि इसके इक्विवेलेंट फॉर्म निकालिए, और इक्विवेलेंट फॉर्म कोई भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जितने भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे किसी एक नंबर में, उस नंबर से जो भी नंबर हमें मिलेगा वो एक इक्विवेलेंट फॉर्म होगा उस नंबर का। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं, इसीलिए हमेशा जब इक्विवेलेंट फाइंड करने को दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि फर्स्ट 4 या सम 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ऐसे कहा जाता है। जिसका मतलब है अगर कह दिया गया आपसे कि -2/3 के फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए, जैसे आप रेशनल में क्या करते थे, पहले -2/3 में आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से हमें मिलेगा -4/3 2 जा 6। फिर हमारा दूसरा रेशनल नंबर क्या होगा, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9, ठीक है, -6/9। फिर -2/3 आप थर्ड रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 8/12। तो ये जो -4/6 है इज इक्वल टू -4/6 इक्वल भी लगा सकते हैं, कॉमा भी, -6/9 -8/12 इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ -2/3। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट डिवाइड या मल्टीप्लाई करके फॉर्म कर लेते हैं। और जहां भी इक्विवेलेंट का यूज होगा, अगर कभी भी कह दिया गया कि -2/3 इक्विवेलेंट है -4/6 के, तो आप समझ लीजिएगा कि वो कहता है कि -2/3 इक्वल है -4/6 के। यहाँ इक्वल इसलिए नहीं कहा गया, इक्वल तब आप यूज करते हैं जब दोनों चीजें क्या हो, एकदम एक दूसरे से मिलती जुलती हो, पर इसके फॉर्म में डिफरेंट दिख रहा है, इसलिए हम इसे इक्विवेलेंट कहते हैं कि एकदम लगभग ये बराबर ही हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कोई चीज होती है सेम, जैसे 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इधर भी आपको देखने में सेम है, उधर भी, तो हम कह सकते हैं कि 3 के बराबर है। लेकिन जब हम देखते हैं कि दोनों के फॉर्म डिफरेंट लग रहे हैं पर उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन के बाद सेम वैल्यू देते हैं, तो इस तरीके के फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इस जगह पर हम क्या यूज करते हैं, इक्विवेलेंट वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सेम वही होता है रेशनल नंबर का कि जब रेशनल नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं या शॉर्टेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट टर्म में लिखते हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। वो फॉर्म जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड ना हो सके किसी नंबर से, वो किसी भी नंबर से उनको डिवाइड नहीं किया जा सके, या आप अनदर लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जहां डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच जो दोनों नंबर हो को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके बीच सिर्फ 1 फैक्टर कॉमन होता है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि जिनके बीच का फैक्टर जो होता है सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1 होता है। इस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नंबर कहते हैं। या अदर लैंग्वेज में जब कोई नंबर डिवाइड हो ना सके, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड ना हो सके, तो वो फॉर्म नंबर की क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। यहाँ 4/5 देखे, दोनों नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते। 2/3, ठीक है, इनके बीच का भी जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के फॉर्म को नंबर के हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये आपने फ्रैक्शन में भी पढ़ लिया था। आप चाहें तो चेक करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या करते हैं, दोनों नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। अगर एचसीएफ 1 आता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालने से 1 आता है, तो वो नंबर आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर होता है। तो अभी आप जो पढ़ेंगे बुक में, तो वहाँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करने के लिए या तो एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी ने कोई नंबर दिया होगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे आपका है -4/6, ठीक है। अब ये नंबर आप देख रहे हैं कि ये नंबर डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। अब -2/3 किसी भी नंबर से नहीं कट के सॉल्व हो सकता है जिससे हम दोनों नंबर को काट सके। तो ये जो नंबर है -2/3, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये जो था ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था। क्लियर है? तो अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू।